नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें ज्योतिष से संबंधित जानकारी आपसे साझा करते हैं। दर्शकों, आज बात करेंगे पितृदोष के ऊपर कि पितृदोष क्या होता है। इसे वाकई में दोष कह सकते हैं क्योंकि ये योग कभी नहीं होता। मैं अक्सर कहता हूं कि सूर्य व चंद्रमा हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं जिसे हम आमने सामने डेली देखते हैं व देख सकते हैं। जितने भी हम त्यौहार मनाते हैं सारे चंद्र द्वारा गणना करने पर ही निकलते हैं, और जितने हम महीनों के नाम या संक्रांतियाँ या अमावस्याएँ या कोई और त्यौहार पर्व, ये भी सूर्य से हम देख लेते हैं। सूर्यों की 12 राशियों के ऊपर स्थिति को एक साल में हम जज करते हैं, यानी कि एक महीना एक राशि पर सूर्य रहता है, 12 राशियाँ घूमने पर वो एक वर्ष पूरा हो जाता है। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो वाकई में अपने आप में पूरी शक्ति रखता है किसी भी एक परिवार या वंश को खत्म करने के लिए। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि सूर्य चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता हैं, इन्हें हम देखते हैं, बाकी ग्रहों को तो हम नहीं देख पाते। यहां तक कि सूर्य चंद्रमा के आधार पर हमारी ज्योतिष की गणना ही नहीं होती, साइंटिस्ट भी इसी के आधार पर अपनी गणनाएं चलाते हैं। कभी वो सूर्य के बारे में बात करते हैं तो कभी चंद्रमा के ऊपर पानी होने पर, तो कभी उनके ऊपर जीवन होने पर। जितनी भी जिंदगी हम जीते हैं, जो भी हमारा जीवन है, ये सूर्य और चंद्रमा के इर्द गिर्द ही है, इसलिए इन दोनों का प्रभाव ज़्यादा। अब बात करते हैं कि पितृदोष क्या होता है और पितृदोष से गलत फल क्या मिलते हैं और इंसान की पोजीशन क्या हो जाती है उसकी व उसके परिवार की। प्रियजनों, सूर्य अगर जन्म कुंडली में अफ्लिक्टेड हो, यानी कि सूर्य ग्रहण में हो, सूर्य नीच अवस्था में हो, सूर्य पीड़ित अवस्था में हो, सूर्य पापी ग्रहों की दृष्टि में हो, ये पहला पॉइंट है सूर्य का पितृदोष का। इसी के साथ साथ अगर 9वें घर का स्वामी व 9वां घर पीड़ित हो जाए, ये दूसरा पॉइंट हो गया पितृदोष को मजबूती देने का। और इसी के साथ अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति भी चंडाल योग में या पीड़ित अवस्था में या नीच अवस्था में या पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो आप ये समझ लीजिए आपको एक राज सत्ता मिल गई पितृदोष की। अब संभव है कि ये खानदान, ये परिवार आगे ना बढ़ पाएगा। देखिए, हमारे संस्कृति में पुत्र प्राप्ति से हम वंश वृद्धि की बात करते हैं। पितृदोष में कई बार ये मेल इशू होना बंद हो जाता है। अगर आपके घर में पुत्र ही नहीं है तो वंश को कौन बढ़ाएगा। बहुत से लोग बात करते हैं कि अगर हमारे माँ बाप ने या दादा दादी ने या हमारे बड़े बुजुर्गों ने गलतियां कर रखी हैं तो हम क्यों भुगतें, क्योंकि आप ही उनके वंशज हो, उनके वंश को बढ़ाने वाले आप हो, उनके नाम का अच्छा या बुरा प्रभाव आपको मिलता है। अगर आपके माँ बाप ने, दादाजी ने अच्छे कर्म कर रखे हैं, अच्छा धन दौलत कमा रखा है, अच्छा नाम कमा रखा है, अच्छा वैभव, अच्छी जायदाद बना रखी, उसका फल भी तो आप ही लेते हो ना। तो उनके बुरे फलों को कोई और क्यों भोगेगा, आपको भोगना पड़ेगा। आपने भोगा इसलिए आप डरोगे, आप भी ऐसे कर्म करने से बचोगे कि आपके बच्चों को ना भोगना पड़े। यही एक सीरीज है, इसे ही संसार कहते हैं। अगर कोई बुरा कर्म करके, किसी को भूखा मार के, किसी की जमीन हड़प के, किसी को बर्बाद करके कोई बढ़ता चला जाएगा तो फिर पाप कर्म कैसे रुकेंगे? ऐसे ही तो रुकेंगे। डरना पड़ता है, इसलिए बुरे कर्मों से डरना पड़ता है। यही पितृदोष अगर जन्म कुंडली में ऐसे घर में बैठ जाए कि जिससे आपका आने वाला जो वंश होता है, जो बच्चा होता है, जो पुत्र या पुत्री होती है, वो इतने के बुरे कर्म कर जाते हैं कि आपके साथ साथ अपना नाम भी खराब कर जाते हैं। दर्शकों, आपने बहुत देखा होगा कि कईयों के पिताजी बहुत अच्छे वैभव प्रिय होते हैं और बहुत अच्छी उनकी पावर होती है, बहुत अच्छी इनकम होती है, सोच होती है, एक रुतबा होता है उनका संसार के बीच में, मगर उनके घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, हम कहते हैं ये तो अपने पिताजी पर बिल्कुल गया ही नहीं है। ना संस्कार है वैसे, ना वैसी पावर है, ना वैसी अकल है, ना वैसी मैनेजमेंट है, ना वैसी विद्या। कारण क्या है? इसीलिए मैं कहता हूं जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी वक्त, इवन जब डॉक्टर तक बोल दे कि आपको इस वक्त तक आपकी डिलीवरी हो सकती है या हो जाएगी, उसी से पहले तैयारी करके रखें कि उस वक्त में ग्रह स्थिति क्या चल रही है।
वो मूलों में तो नहीं, उस वक्त में कहीं ग्रहण दोष तो नहीं चल रहा, उस वक्त में कहीं कालसर्प दोष तो नहीं चल रहा, उसका निवारण करें। आपने बच्चा आपके घर में रहेगा, आप लोलो पोचो करते हुए बच्चों को पाल तो लेते हो, आप इतने उनके साथ घुल मिल जाते हो, आप ध्यान ही नहीं दे पाते कि इसकी लाइफ कैसी हो सकती है। कई बार ऐसी ग्रह स्थिति होती है बच्चों की जन्म कुंडली में कि वो माँ बाप की इज्जत मिटाने वाले होते हैं, और कई बार माँ बाप की जन्म कुंडली में ये दोष होता है कि उनको तो कुछ नहीं कहेगा मगर उनके आने वाले वंश को वो खराब कर देगा। इसलिए दोनों का फर्ज बनता है कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर यही योग औरत की कुंडली में हो, औरत को गुलामी करनी पड़ जाती है, कैसे घर में वो ब्याही चली जाती है जहां वो बड़ों को भी सुने, वो छोटों को भी सुने, वो बच्चों को भी सुने, सिर्फ घर में नौकरानी बन के रह जाती है, वो कभी घर परिवार की सदस्य नहीं बन पाती। उसी गली मोहल्ले में एक पड़ोसन होती है जो सब तरह की ऐशोशरीत करती है, चाहे उसका स्वभाव कैसा भी हो, और आप पूर्ण धार्मिक भी होते हो मगर आप कभी भी अपनी जिंदगी में सुख की चैन की सांस नहीं ले पाते। इसके पीछे कारण पितृदोष है। इसीलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि जन्म कुंडली को समय रहते दिखाना चाहिए, वो पुत्र हो, वो पुत्री हो, चाहे घर का कोई सदस्य हो। मात्र यही तो जानकारी करनी है ना कि हमारी कुंडली में किसी के लिए दुख या किसी कुंडली में हमारे दुख तो नहीं लिखा। मात्र इतना सा ध्यान देने से ही बड़े से बड़े योग से हम मुक्ति पा लेते हैं। ये कोई दो राय नहीं है, ये बात झुठलाई नहीं जा सकती कि सभी दोषों में सबसे जो बलशाली दोष है वो पितृदोष ही है, क्योंकि नो डाउट ये काटने पर भी जल्दी नहीं कटता। ये वंश लिए डूबता है, ये परिवार लिए डूबता है, किसी को इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती। कई बार तो ऐसी स्थितियां लेकर बैठा होता है कि बेटा तो कामयाब हो जाता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है, जैसे जैसे वो कामयाब होता जाता है, उनके पिताजी बिस्तर पकड़ते जाते हैं। आपने देखा हो कईयों के पिताजी, कईयों की माताजी 20-20, 30-30 साल बिस्तर पर हैं, वो पितृदोष है। क्योंकि माँ बाप के घर में जब ग्रहण दोष लग जाता है, पितृदोष लग जाता है, वो दोष जिस घर में लगा उस घर के सदस्यों को वो बुरा हाल कर देता है। इसीलिए आप अपने लिए ही सही, माँ बाप के लिए सही, घर के किसी सदस्य के लिए ही सही, जरूर इस चीज का ध्यान रखें। इसमें कुछ छोटे से मैं आपको उपाय बताना चाहूंगा कि इसमें कभी भी देश के प्रति बुरा ना बोलें, नेचर के प्रति बुरा ना करें, ब्राह्मण भोजन अमावस्या को जरूर करें, गौ दान करें, गौ की सेवा करें, काले कपड़ों का कभी भी इनमें प्रयोग ना करें, और हो सके तो पितृदोष शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। दर्शकों, ऐसी कोई भी युति जो है इन उपायों से कट जाती है। इसलिए समय रहते अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवाएं, और ध्यान रखें ये पितृदोष कहीं वंश नाश का कारण ना बन जाए, क्योंकि पितृदोष का मात्र एक ही काम होता है कि आपके वंश को रोकना, आपकी तरक्की को रोकना, आपकी एंजॉयमेंट को रोकना और मान प्रतिष्ठा आदि को खत्म करना। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी कुंडली पर जरूर ध्यान दें। दर्शकों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंचे और बचे इस पितृदोष से। मिलूंगा अगली किसी जानकारी के साथ आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।